आज अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास झेल रहा अर्जुन संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी था और उसे सर्वश्रेष्ठ बनाया था द्रोणाचार्य ने। मैं उस पल का साक्षी हूं जब द्रोणाचार्य की धनुर्विद्या ने छोटे से अर्जुन के दिल में अपनी जगह बना ली थी। मैं आकाश हूं, वो आंख जो इंसान के दिल के अंदर भी झांक सकती है और बाहर भी। मैंने देखा है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने आचार्य द्रोण को हस्तिनापुर के राज परिवार के साथ जोड़कर एक महागुरु और एक महाशक्ति बना दिया। ये घटना तब की है जब कौरव और पांडव बहुत छोटे हुआ करते थे और उन्हें एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उनकी प्रतिभा को और निखार सके। जिसने कुएं में गेंद गिराई है ना, वही बाहर निकालेगा। अरे दुर्योधन, मैंने गेंद जानबूझ के थोड़ी गिराई है। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है युधिष्ठिर। चलो अब कूदो कुएं में। तुम्हारे कहने से कोई कुएं में कूद जाएगा? जाओ, हम नहीं निकालते। जिसको खेलना है वो कूदे कुएं में। ज्यादा बड़बड़ मत करो भीम, नहीं तो तुम मेरा क्रोध जानते हो। अच्छा, ये मुंह और मसूर की दाल। ए भीम, संभाल कर बोल, ऐसा मारूंगा ना तुझे कि तू मुझे मारेगा? रुक जा, अभी बताता हूँ। चला जा। अरे रे रुको, ऐसे झगड़ा करने से थोड़ी ही गेंद बाहर निकल आएगी। कोई उपाय सोचो गेंद निकालने का। कुएं में कूदने के अलावा कोई उपाय नहीं है। उपाय है बच्चों। आप कौन है आर्य? एक ब्राह्मण। ओह, तो क्या आपके पास कुएं से गेंद निकालने का कोई उपाय है? हाँ ब्राह्मण देव, अपनी झोली से निकालिए कोई मंत्र वंत्र और हुस। पर बच्चों, कुएं में उतरे बिना भी तो गेंद बाहर आ सकती है। आ जाएगी ना, यदि उसमें पंख लग जाए। ये ठीक ही करना बंद कर दुर्योधन। ब्राह्मण देव का सम्मान करना नहीं आता तुम्हें? शांत शांत। देखो, तुम सब तो क्षत्रिय हो ना, तो क्या तुम लोग अपने अस्त्र शस्त्र से गेंद को कुएं से नहीं निकाल सकते? अस्त्र शस्त्र से गेंद कैसे निकलेगी आर्य? तो फिर कैसे क्षत्रिय हो तुम सब, और कैसे गुरु हैं तुम्हारे? हमें क्या पता, हम थोड़ी ना गुरुजी की परीक्षा लेते हैं, वो हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारे आचार्य कृपा ने हमें कभी अस्त्र शस्त्र का ऐसा प्रयोग बताया ही नहीं। अरे अर्जुन, इनसे पूछो कि ये कुछ करेंगे भी या बस ज्ञान ही देंगे। ब्राह्मण देव, क्या आप हमारी गेंद बाहर निकाल सकते हैं? अवश्य। लाओ, अपना धनुष बाण दो और देखो तुम्हारी गेंद कैसे बाहर आती है। ये क्या, गेंद के साथ बाण भी गया? बस देखते रहो बालक। अरे ये क्या, बाण के पीछे बाण? ये तो चमत्कार हो गया। अभी कहाँ हुआ चमत्कार, अब देखो। लो, मैंने एक के पीछे एक करके बाणों की कड़ियां बना दी। हाँ? अब मैं इनको रस्सी की तरह ऊपर खींच सकता हूं। ये लो, ये रही तुम्हारी गेंद। ऐसी अद्भुत धनुर्विद्या। तुम्हारी धनुष विद्या में बहुत रुचि है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्जुन है ब्राह्मण देव। क्या आप हमें सिखाएंगे ऐसी चमत्कारी धनुर्विद्या? अवश्य सिखाऊंगा। तुम सब पितामह भीष्म से कहो तो हो सकता है कि वो मुझे तुम्हारी शिक्षा के लिए रख लें। अरे वाह, फिर तो ना अब हमारे साथ चलिए ब्राह्मण देव। ठीक है, चलो। तो भाई साहब, जब राजकुमारों ने द्रोणाचार्य का ऐसा चमत्कार देखा तो उनको लेके पहुंच गए वो पितामह के पास। लेकिन अब यहाँ जीजा साले का चक्कर पड़ गया। मतलब जो अभी तक राजकुमारों के गुरु थे कृपाचार्य, वो द्रोणाचार्य के साले थे। मतलब उनकी बहन कृपी द्रोणाचार्य से ब्याही गई थी। तो जीजा साले की रोजी रोटी छीनने लगे तो झटका तो भैया लगना ही था। तो देखिए झटका। देखा कृपी, वही हुआ जो मैं नहीं चाहता था।
मैं बार बार कहता था कि हस्तिनापुर में अपना परिचय गुप्त रखना, पर तुम्हारा पति द्रोण तो कुछ समझता ही नहीं। पर हुआ क्या भैया? द्रोण कौरव और पांडवों के साथ महात्मा भीष्म के पास चला गया है। अरे पर क्यों? मैंने कहा था उनसे कि पांचाल से तुम्हारे जो संबंध रहे हैं उसके कारण भीष्म तुम पर क्रोधित हो सकते हैं। ये बच्चे बड़े पारखी हैं। मुझे गर्व है इन कुमारों पे जो ऐसे दक्ष गुरु को ढूंढ रहा है। क्या नाम बताया आपने? द्रोण, आचार्य द्रोण। हमें इन्हीं से धनुष विद्या सीखनी है पितामह। और मुझे गदा युद्ध, और मुझे युद्ध नीति। बस बस मैं समझ गया कुमारों, अब तुम सब जाओ। हाँ आचार्य द्रोण, कदाचित मैं आपको जानता हूं। आप कहीं ऋषि भारद्वाज के पुत्र तो नहीं है? हाँ पितामह, आपने सही पहचाना, मैं उन्हीं का पुत्र हूं। अर्थात आप आचार्य कृपा के? जी, वो मेरे साले हैं गंगापुत्र। प्रणाम गंगापुत्र। आइए आचार्य कृप। तो इस समय आचार्य द्रोण आपके अतिथि हैं, पर आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? ये आप क्या कह रहे हैं गंगापुत्र? भला मैं द्रोण को छुपाकर क्यों रखूंगा? किंतु आपने आचार्य द्रोण के आगमन के बारे में मुझे बताया भी नहीं। ऐसी कौन सी शंका थी आपके मन में? क्या इसलिए कि द्रोण के संबंध हमारे शत्रु राज्य पंचाल से है? नहीं पितामह, शत्रुता और मित्रता तो राजाओं में होती है। मैं तो शिक्षा दान करने वाला साधारण ब्राह्मण हूं। वैसे अब मैं आपके शत्रु राज्य का निवासी भी नहीं हूं। पांचालों ने मुझे अपना शत्रु बना लिया। उन्होंने मेरा ऐसा अपमान किया है कि... क्या आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं द्रोण? मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं पितामह। बस इतना समझ लीजिए कि जिसे आप मेरा मित्र मान रहे हैं वो मेरा शत्रु है। मेरा विश्वास करें पितामह, महाराज द्रुपद से अपमानित होकर ही मैं आजीविका की खोज में निकला। मुझे आप पे विश्वास है आचार्य द्रोण। आपने अपने ज्ञान के बल से हमारे कुमारों को प्रभावित किया है। आज से आप हस्तिनापुर के कुमारों के आचार्य हैं। मैं धन्य हुआ पितामह, मैं धन्य हुआ। बस मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि... निर्भय होकर कहे आचार्य। मुझे राज कर्मचारी न माना जाए। गुरुकुल के मेरे सारे निर्णय स्वतंत्र हों। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र ही होता है आचार्य। मेरा वचन है, आप स्वतंत्र रहेंगे। गांधारी, मेरे पास आओ गांधारी। स्वामी, स्वामी मैं यही हूँ। आप इतने व्यग्र क्यों हैं? सब ठीक तो है ना स्वामी? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है गांधारी। क्यों? राजपद पर कोई संकट तो नहीं है? ऐसा ही समझो। आज कुमारों के लिए द्रोण को आचार्य नियुक्त किया गया और मुझसे एक बार सलाह तक नहीं ली गई, मुझसे पूछा तक नहीं गया। भला ऐसा राजपद देने का क्या अर्थ है? आर्य, जिसने आपको राजपद दिया, जिसने आपको सत्ता दी, क्या उसे हमारे कुमारों के लिए आचार्य चुनने का अधिकार नहीं है? पर मैं हस्तिनापुर का सम्राट हूं, क्या मेरा भी कोई अधिकार है? स्वामी, सत्ता तो आपके ही हाथों में है। तात भीष्म आपका ही सहयोग कर रहे हैं। आपको तो उन्हें इस सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आचार्य द्रोण के मन में दुर्भावना है तात। हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो कुमारों को अच्छी प्रेरणा ही देंगे? वो गुरु हैं विदुर। मैंने उनके गुणों को देखा, अवगुणों को नहीं। वो युद्धाचार्य हैं और युद्धाचार्य की पहली कसौटी
युद्ध विद्या में दक्षता ही है। द्रोणाचार्य ने भीष्म से फ्री हैंड मांगकर हस्तिनापुर में अपनी स्वतंत्र सत्ता बना ली थी। उन्हें पता था कि कुमारों को महायोद्धा बनाकर उनसे कौन सा काम करवाना है, और उन्होंने उनसे वो काम करवा भी लिया, वो भी बड़े आराम से हस्तिनापुर में बैठे बैठे। कभी कभी एक मामूली सी घटना भी हमारी पूरी जिंदगी पर ऐसी छा जाती है कि हमारी पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूमती रह जाती है। द्रोणाचार्य के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, और आपके साथ क्यों? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कभी? कोई ऐसी घटना? सोचिए, सुनते रहिए महाभारत।